सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल राणा और मैं आपको NECGS एग्जाम के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी। जितना समय आपके पास बचा हुआ है उस हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बेटा इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ये हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे। जितने भी मेरे सारे नोट्स है वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया गया है बेसिकली लिंक, उसमें आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन होगा, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू सी फॉर NECGS बायोलॉजी, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। ठीक है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको ये आइडिया लगता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका आइडिया आपको उसी से लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ बेटा, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज के एक दिन हम बेसिकली 6 घंटा पढ़ लिए, फिर दूसरे दिन हम 4 घंटा पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। एक पर्टिकुलर दिन पे अगर आप डिसाइड किए हो कि 3 घंटा पढ़ना है तो आप 3 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है MCQ प्रैक्टिस करना। MCQ डेली प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, और रेगुलरली एनालाइज करो कि MCQ आपसे कहां पर गलत हो रहा है, बिकॉज मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो MCQ सॉल्व करते हैं बट एनालिसिस नहीं करते। जो छोटे बच्चे होते हैं ना 8, 9, 10th के, जो बेसिकली नॉर्मली ओलंपियाड वगैरह का तैयारी नहीं करते, वो बच्चे क्या करते हैं कि वो नॉर्मली MCQ करते हैं और उसको एनालाइज नहीं करते हैं कि कहाँ पे उनका गलत हो रहा है, कौन सा MCQ गलत हो रहा है, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब वो एनालाइज नहीं करते। बट तुमको ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है हर एक MCQ को जो आपका गलत हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग के अंदर आता है कि कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी, यानी कि पूरे बायोलॉजी के लिए कौन सा बुक फॉलो करें। तो यहाँ पर 2 ऐसे बुक के नाम लिखे हैं बेटा हम, जो आप फॉलो कर सकते हो प्रिपरेशन के दौरान, दैट इज कैम्पबेल एंड रीस और रेवन जॉनसन। ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अब चलो हम लोग देखते हैं कि कितने सारे यूनिट्स हमारे सिलेबस के अंदर है। तो टोटल यूनिट्स आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 10 यूनिट्स है बेटा। यूनिट्स की बात करें कि टोटल 10 यूनिट्स है। सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट और एनिमल दोनों में आपको पढ़ना है, एंड देन डाइवर्सिटी। ठीक है, और नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो भाई बहुत सारे चैप्टर्स है। बट आपको पैनिक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर से बेटा इक्वली नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ी ना पूछे जाते हैं। किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, किसी से कम पूछे जाते हैं। तो अपन को यही तो एनालाइज करना है। जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें यही तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो अब देखो कितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन स्लाइड्स में हम लिख के आए बेटा, देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस कौन कौन चैप्टर से पूछे गए हैं, वो सारा यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब सुनो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज कि यूनिट वाइज बेटा किस यूनिट में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। यहां पर देखो, देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूछा गया है, सेल ऑर्गेनेलिस का बेसिक से पूछा गया बेटा, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो पूछे गए। ठीक है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन 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 बेसिकली टॉपिक्स को आप करके जाना। फिर आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करके जाना है। ठीक है, एग्जांपल्स पूछ देता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। माइटोसिस और मियोसिस के बेसिक कांसेप्ट्स को आपको समझ के जाना है। बेसिकली बेटा बेसिक नहीं, आपको एक अच्छे लेवल तक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बेटा हम यहाँ पे ओलंपियाड कॉर्नर चैनल के अंदर ये सारे चैप्टर्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। सारे चैप्टर्स हमारा हो चुका है बेटा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज इफेक्ट ऑफ कोल्चिसिन। कोल्चिसिन का इफेक्ट क्या है? ठीक है, इस टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो यूनिट है उसमें फर्मेंटेशन, जो कि ईस्ट कराता है ना, ईस्ट एंड बहुत सारे बैक्टीरियाज भी कराते हैं, तो फर्मेंटेशन कौन कराता है,
कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्मेंटेशन कौन करा रहा है ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फिर वैक्सीन अलग अलग प्रकार के होते हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनिटी दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे बढ़ते हैं। प्लांट फिजो की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्लांट हार्मोन्स होते हैं हमारे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिक एसिड, ठीक है, फिर हमारे इथाइलिन होते हैं। ये सारे हार्मोन्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या काम कर रहे हैं वो, एग्जैक्टली किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पूल जो कि बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स होता है तुम्हारे वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसका कंसेप्ट आपको पूरा समझना है। ठीक है, इम्बाइबेशन क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म, कैंप प्लांट्स हम एग्जैक्टली बोलते हैं किसको है, ये सारे आपको करके जाना होगा। अब देखो एनिमल फिजो की अगर हम बात करें तो डिफरेंट कंपोनेंट्स, फूड का जो अलग अलग कंपोनेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसका डाइजेशन बेटा किस किस पार्ट में, किस किस ऑर्गन में कितना होता है ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन जो अभी हम करवा रहे थे, अभी कुछ समय पहले हमारा चल रहा था डबल सर्कुलेशन, ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना है। सारे प्रकार के डिजीजेस जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड कितने डिजीजेस है, ठीक है, जितना एटलीस्ट जितने हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ उतना तो हमें करके ही जाना बेटा, उतना दैट इज मैंडेटरी। और जितने अपन क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कई ज्यादा अपन क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें नर्व इंपल्स कंडक्शन, यानी कि नर्व का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिशन होता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ये सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में जितने होते हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे यूरिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, अलग अलग एनिमल्स में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। डिजीजेस कौन कौन से होते हैं आपके बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर, वो आपको पढ़ना है। अब ये कौन कौन से डिजीज होते हैं दीदी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मेरे सेशंस के साथ जुड़े रहें बेटा, आपको पूरा कंटेंट यूट्यूब के अंदर ही कराया जा रहा है। ठीक है, पूरा कंटेंट। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, म्यूटेशन और प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट क्या होता है, सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, कोडोन्स क्या होते हैं, कैरियोटाइपिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सारा हम लोग जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और दिस बेसिकली टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर जेनेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और वायरस करके एक टॉपिक गिवन है, वायरस के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वायरस भी करके जाना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना हर एक फाइलम का, हर एक पर्टिकुलर फाइलम का कुछ कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, वो सारे आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फाइलम्स होते हैं जिनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, जिसके अंदर जो एनिमल्स है वो तुम्हारे शो करते हैं मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी, ये आपको पढ़ के जाना है। रीजनरेशन क्या होता है ये पढ़ना है। ठीक है, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी कौन रखता है ये पढ़ना है आपको। ठीक है, और एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं अलग अलग फाइलम के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, कितने टाइप के होते हैं, प्लेसेंटा का क्या रोल होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, यूट्रस क्या होता है वो तो आपको पता होगा, बट यूट्रस के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है बेटा, गेस्ट्रेशन पीरियड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है। फिर यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है बेबी का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा, और पॉलिनेशन और सीड फॉर्मेशन कैसे होता है ये सारे स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे। पॉलिनेशन के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अलग अलग बेसिकली पॉलिनेटर एजेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है कि इस पर्टिकुलर प्लांट में कौन कौन से बेसिकली पॉलिनेटर्स है जो पॉलिनेशन के बेसिकली पॉलिनेशन को शो करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटीपी के बारे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो बेटा इस चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हो, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एटीपी का स्ट्रक्चर है ना, ये हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना, तब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते ही है क्लास के अंदर, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो जितना समय हमारे पास बचा है इस पर्टिकुलर समय में कितने चैप्टर्स करने इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, सबसे पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा देखो एक बात तुमको बताते हैं हम, ऐसे चैप्टर्स जो तुम्हारे 9th 10th में है उसका डिटेल आपको 110% पढ़ के जाना है।
ठीक है। जैसे आपके 10th के चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन है, वो बहुत थोड़ा सा गिवन है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, तो उसको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिवन है तो उसको डिटेल में पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम गिवन है, बेसिकली तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन गिवन है, वो सारे आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। समझ रहे हो, टॉपिक्स वही रहेंगे लेकिन आपको उनके डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा। चलो, तो एनिमल किंगडम हो गया। ठीक है, एनिमल किंगडम्स भी तुम्हारे 9th के एक बेसिकली पहले एक चैप्टर था डाइवर्सिटी करके, उस चैप्टर के अंदर एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया था, तो वो भी आपको पढ़ना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो इतने सारे जो चैप्टर्स है ये आपको पक्का कवर करना ही करना है। ठीक है, ये यूनिट्स नहीं बेटा, चैप्टर्स है, तो इतने चैप्टर्स आपको कंफर्म करके जाना ही जाना है। चलो अब आगे बढ़ते। अब कितने चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, कितने चैप्टर्स हम यूट्यूब के अंदर कवर कर चुके हैं बेटा, ये सुनो। सेल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम अभी चल रहा है बेटा। तो इतने चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम वाईटी के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये सेशन को देखना चाहो तो आप 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो बेटा, क्या करना है आपको, ओलंपियाड कॉर्नर चैनल को सर्च करना है और इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में, जैसे होम पे अगर आप खोलोगे ना तो होम पेज खुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। ठीक है, जैसे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि सारे टीचर्स का बेटा, सतीश सर हो गए, ठीक है, तुम्हारे आदर्श सर हो गए, ये सारे बेसिकली हमारे एजुकेटर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देखना चाहो तो यहाँ पर देखो बेटा, देखो बेसिकली देखो, यहाँ पर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये बेसिकली हार्ट का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का देख लो, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ह्यूमन फिजियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चैप्टर्स का बेटा प्लेलिस्ट यहाँ पर बना हुआ है। ब्लड का यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रहा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। इन लेक्चर्स को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा, बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। चलो आगे बढ़ते। तो बेटा देखो, अब इतने चैप्टर्स तो हम लोग कर चुके हैं, आगे कौन से चैप्टर्स अपन करने वाले हैं, तो आगे करने वाले हैं अपन वो चैप्टर्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तुमको थोड़ा देर पहले बताए थे कि सेल बेसिकली सेल, ये सारा तो हो गया हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अपन आगे करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर चल रहा है, इसके बाद जो चैप्टर्स होंगे ह्यूमन फिजियो के, जैसे कि हो गया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये चैप्टर्स तो अपन करेंगे ही ऑब्वियसली, इसके बाद अपन वही कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन वो चैप्टर्स जब हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए बेटा। ठीक है, एनिमल किंगडम से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, ये डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी, ये सारे बेसिकली अपकमिंग चैप्टर्स हमारे होंगे। तो आप हमारे सेशन के साथ जुड़े और अपना बेसिकली सिलेबस को कंप्लीट करें बेटा। पूरा का पूरा टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं सारे टॉपिक्स अपन इस चैनल के अंदर कवर कर रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, आप एक चैप्टर उठाओ और एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखो। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि दीदी क्वेश्चंस नहीं बन रहे। ठीक है बेटा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं हम। चलो, थैंक यू सो मच। आपको आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करें। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।